गुरु महाराज की जय। आज का विषय विश्वकर्मा पूजा पर। समृद्धि के लिए बेहतर युक्त मस्तिष्क और सृजनात्मक आवश्यक है। साथ ही नूतन अभियांत्रिक का प्रयोग भी। परिवार, समाज और देश की समृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए हमारी प्राचीन और प्रगतिशील सनातन संस्कृति में विश्वकर्मा पूजा का विधान किया गया। भगवान विश्वकर्मा को वाद्य साधन, औजार, युक्त एवं निर्माण का देवता माना जाता है। कुछ लोग विश्वकर्मा शब्द को एक उपाधि मानते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले विश्वकर्मा अंगिरा के पुत्र स्वधन्वा को विश्वकर्मा माना जाता है। विश्वकर्मा ऋषि थे। अंगिरा ऋषि के पुत्र स्वधन्वा को विश्वकर्मा कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य व ऋषि थे, जिन्होंने शिल्प शास्त्र का संयोजक माना जाता है। यही कारण है कि सभी कारीगरों, शिल्पियों के लिए अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। शिल्प संकायों, कारखानों, उद्योगों, इंजीनियरिंग संस्थानों में आदि में प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पर विश्वकर्मा पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा के बहाने हम अपनी और दूसरे की समृद्धि का हित चिंतन करते हैं और उसमें निरंतर वृद्धि का संकल्प लेते हैं। 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया जाएगा, 17 सितंबर को। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। इसके बाद हम आपको आज एक बहुत प्रेरणादायक और कथा सुनाते हैं कि एक युवक जीवन में परेशानियों से तंग आ चुका था। वो आत्महत्या करने के इरादे से नदी पर पहुंचा। नदी में कूदने ही वाला था कि किसी ने उसका पीछे से एक संत ने हाथ पकड़कर खींच लिया और डांटते हुए बोला कि क्यों तुम मुझे खींच रहे हो। वो साधु थे। साधु ने जैसे खींचा, वो युवक क्रोधित होकर के बोला कि आप मुझे क्यों बचा लिया, इतने दुखों के बीच में मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम पानी पियो। साधु ने अपने थैले से एक कटोरी निकाली, उसमें पानी भरा और उस एक कटोरी में पानी में एक चुटकी नमक डाल दिया। पानी का एक घूंट पी करके युवक ने कहा यह मैं नहीं पी सकता, इसमें बहुत नमक है। साधु ने कहा चलो फिर नदी की तरफ चलते हैं। साधु उस व्यक्ति को लेकर के नदी की तरफ पहुँचे। बोला नदी का पानी पी सकते हो? बोले हाँ पी सकते हैं। तो साधु ने कहा कि जरा ठहरो। ये सुन कहकर साधु ने नदी में अपनी जो झोली थी उसमें से निकाला नमक और एक चुटकी नमक उस नदी में डाल दिया। एक चुटकी नमक डालने पर युवक से कहा पानी पियो। साधु ने पूछा ये पानी तुमको कैसा लगा? तो बोला महाराज ये तो बहुत मीठा है। युवक बोला ये तो बहुत मीठा है। साधु ने उसे समझाया कि जिस तरह से दुखों से डरकर तुम आत्महत्या करने जा रहे थे वो तो बस एक नमक की चुटकी भर का था, लेकिन तुम अभी एक कटोरी की तरह बन पाए हो। जिस दिन नदी बन जाओगे उस दिन तुम्हारा सारा दुख बह जाएगा, कुछ भी दुख नहीं रहेगा, महसूस नहीं होगा। तुम नदी बनने की कोशिश करो। ये नमक तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम कटोरी हो। नमक से तुम्हें सीख लेनी चाहिए कि कटोरी में नमक रहेगा तो ज़्यादा कड़वा होगा, ज़्यादा नमकीन होगा, और जब नदी में रहेगा तो नमकीन पानी बह जाता है। तो सतत आना जाना चाहिए, बहते रहना चाहिए, तो नदी के साथ चलना चाहिए। चाहे जितना बड़ा दुखों का पहाड़ हो हमारे ऊपर पड़े, सारे दुखों के पहाड़ को हम इस तरह से अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम सत्य गुरु दया गुरु बंदी छोड़ साहेब की जय। विश्वकर्मा की 3 पत्नियाँ थीं, आकृति, रति, प्राप्ति, श्रुति। विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र में पहले मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, ये 5 पुत्र थे।